राजस्थान अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह और पुष्कर मंदिर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस धार्मिक शहर की अबुआ में साल 1990 में से लेकर 1992 तक कुछ ऐसा हुआ जो न सिर्फ गंगा जमुना संस्कृति को कलंकित करने वाला है, बल्कि अजमेर के सामाजिक ताने पर जो बदनुमाम जो दाग बना गया है। उस वक्त एक स्थानीय एवं दैनिक नवजोत की खबर में एक ऐसी खबर छपी जिसमें सबको हिलाकर रख दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, ये बेहद ही सोचने पे मजबूर कर देती है। इस खबर में स्कूली छात्रों की उनकी अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करते हुए उनका यौन शोषण किया जाता है और पर्दाफाश भी किया जाता है। बड़े लोगों की पुत्रियां एवं ब्लैकमेल का शिकार शीर्ष से प्रकाशित खबर में पाठकों के हाथों खबर पहुंचाने के साथ ही भूचाल ला दिया और एक नेता या पुलिस के प्रशासन, हर सरकार, सामाजिक, आर्थिक, नगर सेवा संगठन से जुड़ी लोग सब सहम गए। और यह कैसे हो गया और कौन इस घटना को दुष्कर्म किया। इसके बाद खुलासा हुआ कि एक गिरोह अजमेर के गर्ल्स स्कूल सूफिया में पढ़ने वाली लड़कियों का फार्म हाउस पर बुलाकर उनके साथ गलत किया जाता था और उन लड़कियों को घर वालों तक इस बात की भनक नहीं थी। IAS PCS की बेटियां भी इस वारदात में हासिल थी। पूरे कांड में अश्लील तस्वीर को जरिए ब्लैकमेलिंग करके अंजाम दिया जाता था और पीड़ित लड़कियों को संख्या लगभग 100 से भी अधिक बताई जाती थी। इन लड़कियों का उम्र महज 17 से और 20 वर्ष की बताई जाती है। इस कांड की शुरुआत सबसे पहले फारूक चिश्ती नामक एक शख्स ने पहले सूफिया स्कूल में एक लड़की को फंसाया, उसके साथ गलत किया और इस दौरान उसने उसकी अश्लील तस्वीरें भी खींची। इसके बाद वो अश्लील तस्वीरें के जरिए ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देता है। उससे स्कूल की दूसरी लड़कियों को बहला फुसला कर लाने के लिए कहा जाता है और मजबूर में वो लड़की सहेलियों को अपनी फार्म हाउस ले जाने के लिए उन्हें मना भी लेती है और सभी के साथ एक रेप और एक ब्लैकमेल का खेल होता है। यूं ही थमता नहीं, जब एक के बाद एक दूसरी तीसरी और कई ऐसे स्कूली करीब 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेप हुआ और घर वालों की इन नज़रों से जो सामने आई, ये लड़कियां फार्म हाउस पर जाती हैं और उनके लिए एक बाकायदा गाड़ियां भी आती थी जो घर पर छोड़ के चली जाती थी और लड़कियों की रेप करते समय तस्वीरें भी ली जाती। इसके बाद डरा धमका कर उनको भेज दिया जाता था और स्कूल इन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता, पुलिस और अधिकारी भी शामिल ऐसा माना जाता है। और इस सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती था, जो उनके साथ नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती भी शामिल थे। तीनों ही यूथ कांग्रेस के नेता थे और फारूक अध्यक्ष पद पर था। और इन लोगों की पहुँच एवं दरगाह के जो खादिमे हैं वो खादिमों तक पहुँचाने का जो रेप करने वाले के पास राजनीतिक धार्मिक की तरह शक्तियाँ भी रेप की एक शिकार लड़कियों की ज़्यादातर हिंदू परिवार की रेप करने वाले ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के मुस्लिम की वजह से ये डरा धमकाकर उनके साथ गलत किया करते थे। इस कांड के बारे में जानकारी होते हुए भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी। उसे डरा धमका कर वहाँ से सांप्रदायिक ढंग के जरिए उन्हें संभालना मुश्किल नहीं हो जाता और धीरे धीरे इस सेक्स स्कैंडल के बारे में पूरे शहर में जो पता चला उससे लड़कियों की अश्लील तस्वीरें के हवा तैरने लगी और जिससे मौका मिलने वो हाथ साफ कर देता और लड़कियों को ब्लैकमेलिंग करके उनके साथ रेप करता। यही तक नेगेटिव को फोटो की एक डबल करने वाला जो टेक्नीशियन इसमें भी शामिल था। जो समाज अपनी बेइज्जती को देखते हुए लड़कियां एक एक करके खुदकुशी करने लगी और इन नक्श से निकलने का रास्ता ज़िंदगी को ख़त्म करना था समझ में आ गया, क्योंकि परिवार, समाज और पुलिस की प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था। और इस तस्वीर में 6 से 7 लड़कियों की खुदकुशी के बाद मामला काफ़ी गंभीर होता चला गया। और इस बीच दैनिक नवजोत के एक पत्रकार संतोष गुप्ता ने इस केस की सीरीज शुरू की और उसकी खबरों में पुलिस की प्रशासन तक की उनके ऊपर दबाव पड़ने लगी। पत्रकार संतोष गुप्ता ने दूसरी खबर छात्रों को ब्लैकमेल करने के बाद आज़ाद कैसे करें इस शीर्षक प्रकाशित
की खबर देते हुए लड़कियों की अश्लील तस्वीरें छाप दी ताकि छात्रों के साथ जो यौन शोषण ये खुली आंखों में दिख जा रहा है, इससे उसके बाद पूरे राजस्थान में जैसे कोई तूफान सा मच गया। और तीसरी खबर जब आई कि 5 माह पहले दी गई इस सूचना के शीर्षक प्रकाशित हुई। चौधरी खबर प्रदेश के गृह मंत्री बयान आया और उन्होंने 1.5 माह पहले देख लिया कि अश्लील छाया चित्र के बाद जनता के सड़कों पर उतर आई और अजमेर बंद का ऐलान कर दिया। और शासन और प्रशासन की भारी दबाव के कारण नगर जागरूक संगठन जो गुनाहगारों को सजा दिलाने के लिए सक्रिय हो गया और स्कूल के छात्र छात्राओं का यौन शोषण सारा खेल शहर में सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय में प्रभावशाली युवाओं द्वारा हिंदू लड़कियों के साथ जो किया जा रहा है, इससे लेकर विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय परिषद एवं शिवसेना बजरंग दल जैसे संगठनों ने मुट्ठियां तान ली और इस मामले को राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत को अवगत कराया गया। उन्होंने एक्शन लेने की को कह दिया। इसके बाद तत्कालीन उप अच्छा निरीक्षक हरिप्रसाद शर्मा को पहले मौखिक आदेश देकर मामले की गोपनीय जांच करने को कहा गया ताकि गोपनीय जांच में खुलासे के बाद जिला प्रशासन के साथ पैर भी फूल गया और इसके बाद इस मामले में दबाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक ओमेंद्र भारद्वाज के बकाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सेक्स स्कैंडल की झूठी करार दे दिया और यहाँ तक कि उन्होंने 4 लड़कियों की चरित्र पर एक सवाल भी खड़ा कर दिया। पुलिस महानिरीक्षक बयान पर अखबारों की सुर्खियों में बाद जैसलमेर में नहीं बल्कि राजस्थान भरे आंदोलन शुरू हो गया। इस सेक्स स्कैंडल की चर्चा पूरे देश में शामिल होने लगी। आखिरकार चौतरफा दबाव पड़ने लगा और 30 मई 1992 को भैरव सिंह शेखावत ने केस की CID टीम को सौंप दी और इसके बाद इस मामले का अजमेर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कराया। इसके बाद अगले ही दिन सीनियर IPS अधिकारी NK पटनी ने अपनी पूरी टीम के साथ अजमेर पहुंच गए और 31 मई 1992 में इस केस की जांच शुरू कर दी और इस जांच में युवा कांग्रेस शहर अध्यक्ष एवं दरगाह के दामिश दीक्षित चिश्ती एवं परिवार के फारूक चिश्ती उपाध्यक्ष एवं नसीफ चिश्ती संयुक्त सचिव अनवर चिश्ती और पूर्व कांग्रेस विधायक के नज़दीकी रिश्तेदार असलम महाराजम एवं इशरत अली एवं इकबाल खान और सलीम जमीर सोहेम गानी, ऐसे तमाम लोगों का नाम इस बनाना पर एक तोलानी नामक परिप्रादियों के नाम पर सामने आया। इसमें शामिल हरीश तोला और अजमेर कलर लैब का मैनेजर हुआ करता था। इसके बाद पीड़िता लड़कियों के आरोप की पहचान कराने के बाद पुलिस 8 को गिरफ्तार कर लिया और 1994 में आरोपियों को एक पुरुषोत्तम जमानत पर जेल से बाहर आने का खुदकुशी कर लिया और इस केस का पहला निर्णय 6 साल आया, जिसके 6 साल बाद आया, जिसके बाद अजमेर अदालत में 8 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस बीच फारूक चिश्ती और अपना मेंटल बैलेंस खो गया। इसकी वजह से वो उसकी ट्रायल पेंडिंग हो गया। 19 साल बाद पकड़ा गया एक आरोपी कुछ समय बाद कोर्ट में 4 आरोपियों की सज़ा कम कर दी गई। उन्हें उम्र कैद की बजाय 10 साल सज़ा दी गई और इसके बाद राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दे डाली और लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया तो इस कांड पर 19 साल बाद एक आरोपी सलीम नसीब के साथ 2012 में पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन भी ये जमानत पर रिहा हो गया और देश का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कई पीड़िताओं को इंसाफ इंतजार कर रहा था। और 32 साल पहले हुई इस अजमेर ब्लैकमेलिंग के कांड के बाद 6 आरोपियों को सस्पेंड के पॉक्सो कोर्ट में दोषी माना गया और मंगलवार को अदालत दोषियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई और दोषी नफीस और चिश्ती एवं नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती और सोहन गढ़ी सैयद जमीर हुसैन कोर्ट पहुंच चुके हैं, जबकि इकबाल भाटी दिल्ली से लाया जा रहा है। और साल 1992 में 100 से ज़्यादा स्कूली कॉलेज छात्रों के साथ जो गैंग रेप और ब्लैकमेलिंग के मामले 18 आरोप 9 सजाएं सुनाई गई। एक आरोपी दूसरे मामले में जेल में बंद है, एक सुसाइड कर चुका है और एक फिलहाल फरार है। बाकी 6 दोषियों को अदालत में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था या किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपका आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। ऐसे ही आपके लिए हर रोज़ एक नई कहानियों के साथ उपस्थित
होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।